जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू एजुकेशन में। आज हम मुगल साम्राज्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे कि कह रहा है मुगल साम्राज्य का इतिहास, मुगल साम्राज्य का इतिहास। तो मुगल साम्राज्य का जो स्थापना किए वह बाबर 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे। वहाँ से मुगल साम्राज्य की जो शासनकाल था वह चलना प्रारंभ हुआ। तो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर अपना साम्राज्य का स्थापना। आइए हम इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि पहला मुगल बादशाह कौन था। पहला मुगल बादशाह कौन था, कह रहा है कि पहला मुगल बादशाह कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर, पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, क्या है कि पहला मुगल बादशाह कौन था, तो बाबर। उसके बाद देखिए एक अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी। यानी कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी। तो हम बताए थे कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाबर का जन्म वर्ष डैश में हुआ था। बाबर का जन्म वर्ष डैश में हुआ था, यानी कि 1526 ईस्वी में उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिए थे। तो यहाँ पे देखिए 1583 नहीं होगा, 1783 नहीं होगा। तो इनका जन्म जो हुआ था बाबर का, वह हुआ था 1483 ईस्वी में। 1483 ईस्वी में जन्म हो चुका था किसका, तो बाबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था। कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था। तो इसका हो जाएगा जहीरुद्दीन, यानी कि जहीरुद्दीन बाबर का पहला नाम था। तो मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था, तो क्या बोलेंगे, जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन था। अगला क्वेश्चन देखिए है कि बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था। किस वंश का शासक था। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हम जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर ने किए थे। तो मुगल नाम सुनकर ही लग रहा है मुगल, यानी कि बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वर्ष का शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल। क्वेश्चन देखिए है कि मुगल किसके वंशज थे। मुगल किसके वंशज थे। तो मुगल जो थे वह चंगेज खान के क्या थे, वंशज थे। तो मुगल किसके वंशज थे, तो आप सभी को समझ में आया होगा किसके वंशज थे, तो चंगेज खान के वंशज थे क्या, मुगल। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है अपनी पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। अपनी पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। तो हम बताए थे मुगल जो थे वह चंगेज खान के वंशज थे, अभी बताए हैं। लेकिन अपने पिता के ओर से यह तैमूर के क्या थे, वंशज थे। तो अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे, तो क्या बोलेंगे, तैमूर के वंशज थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है वंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे। सही जवाब होगा चंगेज खान। चंगेज खान का यह क्या थे, वंशज थे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, डैश ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती, यानी कि कह रहा है कि ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक यानी कि तैमूर के परवर्ती। यानी कि यहां पे देखिए मुगल
यानी कि मुगल शासन काल किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुगल, ऑप्शन नंबर सी मुगल। अगला क्वेश्चन देखिए है 10 नंबर के, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। डैश ने जब 1494 में फरगना राज का उत्तराधिकारी प्राप्त किए तब उसकी आयु, उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। उसके उम्र कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष। तो हम जानते हैं कि बाबर का जो जन्म हुआ है कितने ईस्वी में हुआ है? 1483 ईस्वी में, 1483 ईस्वी में। तो 1494 ईस्वी में उन्होंने फरगना राज के उत्तराधिकारी बन गए। तो उनका उम्र बस 12 साल का, 12 साल वर्ष की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए है कि पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल डैश वर्ष का था। तो अभी तुरंत हम बताए हैं कि 12 वर्ष का था। कौन? बाबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए है कि बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का 4 पुत्र था। बाबर का कितना पुत्र था? 4 पुत्र था। तो बाबर का पहला पुत्र जो था वह हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। यानी कि बाबर के 4 पुत्र थे, सबसे पहला, सबसे बड़ा पुत्र जो था वह हुमायूं था। वह क्या था? हुमायूं था। अगला क्वेश्चन देखिए है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? हमने बताए थे कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो चुका था। तो अगला क्वेश्चन देखिए है, अगला क्वेश्चन देखिए है कि बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो हम बताए थे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? अभी तुरंत हम बताए थे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो मुगल बादशाह का नाम क्या था? तो क्या बताइएगा? बाबर। अगला क्वेश्चन है, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोदी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई? तो कह रहा है कि लोदी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई? तो लड़ी गई थी। तो इसका हो जाएगा बाबर, बाबर के बीच युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया। हम बार बार कर रहे हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन देखिए है, 1526 में पानीपत की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई, डैश के बीच लड़ी गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ी गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो हम बार बार बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा? तो 1526 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत युद्ध में डैश को बाबर ने पराजित किया था। तो आप सभी को याद हो चुका होगा कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या किया था? पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डैश में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। तो बार बार हम कर रहे हैं पानीपत 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 पानीपत। इसका मतलब अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? इसका आंसर अभी तुरंत हम बताए हैं, क्या होगा? 1526 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए है
कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीकों से किया था। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर जो आए थे वह तोप गोला बारूद का उपयोग उसी युद्ध में बाबर ने किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका कमेंट, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। तो कह रहा है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हम बताए थे कि खानवा का जो युद्ध है वह लड़ा गया था किसके बीच, बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अगला देखिए जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा यानी कि खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो हम बताए थे बाबर ने प्रमुख 4 युद्ध लड़ाई किए थे। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध। तो 1 साल के अंतराल में बाबर ने युद्ध किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। तो राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच जो खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है मेरवाड़ के निम्नलिखित शासकों में कौन खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? यानी कि राणा सांगा। इसे पहले दिया था राणा सांगा खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए है कि 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? घुड़ फिर के वही क्वेश्चन आ रहा है। तो सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। तो कह रहा है 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। बाबर ने कि खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? देखिए घुड़ फिर के क्वेश्चन वही आ रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने हराया था। अगला क्वेश्चन है कि 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा का युद्ध बाबर ने लड़े थे। तो 1527 में खानवा का युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। अगला क्वेश्चन देखिए है चंदेरी का युद्ध या चेंद्री की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट डैश ने 1528 में राजपूतों को हराया था। तो बाबर कर रहे हैं कि बाबर के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। तो चंदेरी का जो युद्ध हो जाएगा वह किसने? तो बाबर ने लड़े थे। किसने लड़े थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। अगला क्वेश्चन देखिए है कि बाबर ने वर्ष 1528 में चेंद्री में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो हम बताए थे इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेदिनी राय। क्वेश्चन देखिए है, आपको दिख रहा होगा, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? तो सबसे पहले भारत में जो तोपों का इस्तेमाल किए वह बाबर थे। वह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। अगला क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण
की थी? तो इसका आंसर हम बता दिए थे कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए,